जब आप कैंपेन खोलते हैं तो आपको अगेन एक व्यू नज़र आता है, एक डैशबोर्ड नज़र आता है उसका कि कौन-कौन सी कैंपेन्स है, उनका नाम आ गया, कब बनी है। अच्छा, इस कैंपेन में कौन-सी लिस्ट यूज़ हो रही है, वो सब नज़र आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस लिस्ट पे भी जा सकते हैं जो आपने बनाई है। आपको स्टेटस नज़र आ रहा है कि ये कैंपेन जो पब्लिश हो चुकी है, यानी कि आप कैंपेन बना के स्केड्यूल कर सकते हैं ना, तो उसके स्केड्यूल में होगा ये कि वो कैंपेन अभी पब्लिश नहीं हुई लेकिन वो स्केड्यूल्ड है। हाँ, ये आपको टाइप दिखा देगा या आपको दिखा देगा कि इस कैंपेन में कौन-सा टेम्पलेट यूज़ हुआ है और ये कब बनी है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप कैंपेन बनाते हुए लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, मेबी मोर देन वन टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं और फिर जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है वो लिस्ट का ही पार्ट है, तो आपने लिस्ट सेलेक्ट की तो आपने एक तरह से उसको डिफाइन कर दिया कि कौन से मेरे कस्टमर्स को ये कैंपेन जानी चाहिए। अब मैं आपको जो है वो कैंपेन दिखा देता हूँ पहले और फिर हम एक कैंपेन बनाते हैं। अब जैसे ही आप व्यू कैंपेन पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये समरी दिखाता है कि ये आपको दिखाता है कि ये कैंपेन जो है वो इस डेट को इस टाइम पे रिलीज या पब्लिश हुई थी। 582 मैसेजेस ब्रॉडकास्ट हुए, यानी 582 लोगों को ये कैंपेन का मैसेज रिलीज हुआ था। उसमें से मेजॉरिटी ने उसको पढ़ लिया, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उस पर रिप्लाई किया, एक्शन लिया। इतने लोगों को डिलीवर हुआ लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं उसको। इतने लोगों पे फेल हो गया। अब अगेन ये इश्यू हो सकता है, जिनको रिसीव हो रहा है उनकी तरफ भी इश्यू हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। और ये सेंड का भी ऑप्शन इसमें है। और फिर ये आपको यही सेम डेटा जो है वो इस तरह से करके दिखा रहा है कि परसेंटेज जो ब्रेकडाउन है टोटल मैसेज सेंड का, उसके अकॉर्डिंग ये आप इसको उसने आपको दिखा दिया कि देखिए 81% लोगों को टेलीप जाता हूँ पीछे और मैं यहाँ से एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ। अच्छा, कैंपेन क्रिएट करते हुए आपने सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और ये हमने स्टेप्स यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे डिफाइन भी कर दिए हैं। सबसे पहला तो जो स्टेप है वो है कैंपेन का नाम। आपने कैंपेन को नाम देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया इसको डेमो कैंपेन, दैट्स इट। जैसे ही आपने नाम दे दिया, आपको क्लिक करना है सिलेक्ट टेम्पलेट पे। अब आपने नाम दे दिया कैंपेन को, अब आप आ गए टेम्पलेट सिलेक्शन पे। अब जैसे मैंने आपको बोला, जब आप कैंपेन बनाते हैं तो आप टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, कौन सा टेम्पलेट मैं इस कैंपेन में रिलीज करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास जो भी मेरे ऑप्शंस थे टेम्पलेट्स के, वो सब नजर आ रहे हैं मुझे। आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो टेम्पलेट है, तो मैं इस पे सिलेक्ट का बटन दबाऊंगा। इसने मुझे ये सारे दिखा दिया है, लेकिन अगर आप अभी नोट करें, मैं इसको यहाँ रखता हूँ कि अभी अपडेट का ऑप्शन इस पे क्लोज्ड है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी इस टेम्पलेट में कोई भी इमेज चेंज कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट इमेज किया, अब इसने आपको सारी आपकी जो इमेजेस थी इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो सब दिखा दी कि इस टेम्पलेट के साथ जो भी इमेजेस है ना वो इसलिए सारी है। अब लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने कंटिन्यू किया। इसने ये वाली इमेज यहाँ पर लगा दी और इसने कॉपी वही रखी और अब अपडेट का ऑप्शन जो है वो मेरे पास ओपन है। तो आप अपने टेम्पलेट्स पे इमेजेस चेंज कर सकते हैं। इमेजेस कैसे चेंज होगी, ये आप जब टेम्पलेट बनाएँगे तो उस वक़्त जो इमेज गैलरी थी उस पे आप जाके अपनी इमेजेस असाइन कर देंगे। अब आपने अपडेट का बटन दबाना है ताकि ये आप आगे आगे जाएँ, दूसरे स्टेप्स पे जाएँ और आपने जो है वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो तीसरा स्टेप है हमारा। तीसरा स्टेप जो है वो हमारा है लिस्ट सेलेक्ट करना कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट को या कौन सी लिस्ट को आप ये कैंपेन सेंड करना चाह रहे हैं। अब ये सारी लिस्टें हैं जो आपने पिछले स्टेप्स में बनाई होंगी। जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये एक लिस्ट है, अ, मैं इनको इनको ये कैंपेन सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया। मेबी मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं मोर देन वन लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये 3 लिस्टें हैं। मैंने यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाया। अब देखिए, आपने पहले कैंपेन को नाम दिया, आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, आपने लिस्ट सेलेक्ट की। अब जो आखिरी स्टेप है वो है कि आप अपनी कैंपेन को फाइनलाइज़ करें। तो अब आपने जो है वो यहाँ पे समरी देखी, आपको दिखा रहा है कि देखें ये जो आपकी लिस्ट है इसमें इतने लोग हैं, किसी ने भी ऑप्ट आउट नहीं किया, ठीक है? ये जो लिस्ट है इसमें 100 लोग हैं, किसी ने भी ऑप्ट आउट नहीं किया, सारे कोई भी इनएक्टिव नहीं है इसमें से। और फिर ये जो लिस्ट है, तो आपने जो भी लिस्ट वगैरह सेलेक्ट की थी यहाँ पे, इसने आपको सारी इसका समरी दे दी कि देखिए, अगर आप जो अपनी कैंपेन है वो सेंड करना चाह रहे हैं तो ये इतने-इतने लोगों को जाएगी। अब अब देखिए, यहाँ पे ये जो चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसने आपको ये दिखाया कि इन ये जो 3 लिस्टें हैं ना, इसमें से एक ऐसा लीड है, ऐसा कॉन्टैक्ट है जो कि डिफरेंट लिस्टें सेलेक्ट कर रहा है, तो उसको हो सकता है कि वो
मैसेज 2 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, इसे मैनुअली डिलीट भी कर सकते हैं। अ, अब देखिए नीचे जब आप आएँगे तो इसने आपको बोला कि आपने ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, आपके कैम्पेन का नाम ये है और ये आपको अपने मैसेजिंग कोटा बता रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड टॉप पे देखिए तो आपको 10,000 मैसेज असाइन होते हैं हर महीने, क्योंकि आपके जो लीड्स हैं वो यहाँ पे 161, 100, ये अगर आप उनको ऐड अप करें तो ये 261 हो गए। तो ये आपको ये कह रहा है कि अभी आपके पास इतने हैं, अगर आप ये कैंपेन आगे ले जाएँगे, तो आपके इतने लोगों को मैसेजेस चले जाएँगे, यानी कि आपकी जो बाकी जो लिमिट होगी वो फिर यहाँ के इतनी बचेगी आपकी। अब आप इसको सेंड नाउ भी कर सकते हैं, अगर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मैसेज चला जाएगा, तो मैं इसको अभी कर नहीं रहा हूँ। या फिर आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि अभी मत सेंड करो, तुम इसको जो है वो इस डेट पे, इस टाइम पे सेंड कर दो, फिर मैं इसको क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरी कैंपेन जो है वो स्केड्यूल कर देगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया है।